जय माता दी श्रोताओं, आइए जानते हैं कि देवी की ही पूजा क्यों। जगत जननी माँ भगवती को विभिन्न रूपों में एवं विभिन्न नामों से पुकारते हुए भी माँ भक्त श्रद्धा सहित माँ की पूजा आराधना करते हैं। शक्ति स्वरूपा माँ को सुख समृद्धि एवं शक्ति की प्रदाता माना गया है। देवी पुराण की एक कथा में ऐसा प्रसंग मिलता है कि एक बार नारद जी को यह शंका उत्पन्न हुई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश सदैव किसकी पूजा अर्चना करते हैं। संदेहवश नारद मुनि ने शिव जी से पूछा कि मुझे ब्रह्मा, विष्णु और आपसे बढ़कर पूज्य कोई अन्य देवता मालूम नहीं है। फिर आप तीनों के आराध्य कौन हैं जिनकी आप भी आराधना एवं ध्यान करते हैं। तब शिव जी बोले कि हे मुनिवर, सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर से परे जो महाप्राण आदि शक्ति है वह स्वयं पार ब्रह्म स्वरूप है। इतना ही नहीं, वह अपनी इच्छा मात्र से ही सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार करने में समर्थ है। यद्यपि वह निर्गुण स्वरूप है, तथापि समय समय पर धर्म की रक्षा एवं दुष्टों के नाश हेतु उन्होंने पार्वती, दुर्गा, काली, चंडी, वैष्णव एवं सरस्वती के रूप में अवतार धारण किए हैं। हे नारद, अधिकतर ये भ्रम होता है कि हमारी आराध्य देवी कौन है और क्या वह पार ब्रह्म से भी बढ़कर है। अतः आप ध्यान देकर सुनो। श्रीमद् देवी भागवत में ब्रह्मा जी ने एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं देवी ने ऐसा कहा है कि एक ही वास्तविकता है और वह है सत्य। मैं ही सत्य हूँ। मैं ना तो नर हूँ, ना ही नारी, और ना ही कोई ऐसा प्राणी हूँ जो नर या मादा हो। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें मैं विद्यमान नहीं हूँ। अतः मैं प्रत्येक भौतिक वस्तु एवं शरीर में शक्ति के रूप में रहती हूँ। अतः श्री देवी पुराण में ही एक स्थान पर विष्णु भगवान यह स्वीकार करते हैं कि वह मुक्त नहीं है और केवल महादेवी की आज्ञा का पालन करते हैं। यदि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं तो विष्णु पालन करते हैं और शिवजी संहार करते हैं, तो वह केवल यंत्र की भांति कार्यरत है। उस यंत्र या मशीन की संचालनकर्ता महादेवी ही हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहा जाता है कि शक्ति या ऊर्जा के बिना प्राणी निर्जीव है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड देवी का प्रतिबिंब अथवा छाया मात्र है। अतः समस्त भौतिक पदार्थों एवं जीवों में शक्ति द्वारा ही चेतना व प्राण का संचार होता है। इस प्रकार इस नश्वर संसार में चेतना के रूप में प्रकट होने से देवी को चित्तस्वरूपिणी माना जाता है। स्मरण रहे कि देवी शक्ति सदैव अजन्मा और अविनाशी है। वही आदि शक्ति है और वही अनंत है। वही सब जगह जल थल में विद्यमान है। उधर श्रीमद् भागवत पुराण में महर्षि वेदव्यास राजा जन्मेजय को कहते हैं, हे जन्मेजय, आप इस बात में लेस मात्र भी संदेह न रखें कि जिस प्रकार एक जादूगर अपनी गुड़ियों का खेल रचाता है, उसी प्रकार महादेवी अपनी इच्छा और शक्ति द्वारा जल अचल भौतिक प्राणियों व वस्तुओं की रचना या संहार किया करती हैं। इसी कारण वह सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं। अतः इस तरह शिवजी भगवान ने नारद जी की जिज्ञासा शांत करके माता की महिमा का बखान किया तथा देवों द्वारा आराध्य महामाई की पूजा अर्चना के बारे में बताकर कृतार्थ किया। जय माता दी। श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं कि देवी माँ की उत्पत्ति कैसे हुई। देवी माँ की उत्पत्ति की कथा का श्रवण करते हैं। भक्तजन दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में देवी के इस स्वरूप का विस्तृत वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार असुरों के अत्याचार से तंग आकर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से सुना कि दैत्यराज को वर प्राप्त है कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से ही होगी, तो वह देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इस रूप को प्रकट किया। देवताओं की देह से निकले हुए अलौकिक इस तेज से ही देवी के विभिन्न अंग बने, जिनका वर्णन इस प्रकार है। कहा जाता है कि भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक के केस, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण,
सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, वसुओं के तेज से दोनों हाथ की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौवें, वायु के तेज से कान और अन्य देवताओं के तेज से देवी के विभिन्न अंग बने। अब शिव जी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, यमराज ने दंड, काल ने तलवार, विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पास व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। अब महामाई के श्रृंगार हेतु अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्जवल हार, कभी न नष्ट होने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नूपुर तथा अंगूठियां भेंट में दी। कथा के अनुसार इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी 18 भुजाओं एवं शरीर पर धारण किया। जय माता दी। श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं देवी के 9 अवतारों की कथा। श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवी के 9 अवतारों की जो कथा मिलती है, उसमें स्वयं देवी द्वारा उच्चारण किए शब्दों में श्रवण कीजिए। जब जब भी दैत्यों द्वारा उपद्रव उठेगा, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं दैत्यों का संहार करूंगी। भगवती ने इस कथन की सार्थकता विभिन्न दुष्कर समयों पर अवतार धारण करके तथा दुष्टों का संहार करके की है। अब हम देवी के 9 अवतारों की कथा का वर्णन करेंगे। महाकाली। कहा जाता है कि एक बार पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। तब भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटव और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसे में वे दैत्य ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें मारने दौड़े। तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया ब्रह्मा की योग निद्रा के रूप में निवास करती है, वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। तब वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान कहने लगे कि यदि हमें वर ही देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। वर्णित है कि जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। जय महाकाली की। महालक्ष्मी। कालांतर एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उससे युद्ध में हार कर भागने लगे। भागते भागते वे देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति विनय करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी जब प्रसन्न हुए, तब उनके शरीर से एक तेज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। तब इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। महासरस्वती। कहा जाता है कि एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य बहुत ही बलशाली थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। देवताओं ने देखा कि अब वे युद्ध में नहीं जीत सकते। तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति विनय करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती रूपवान थी। उनका ऐसा रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नामक दूत उसी देवी के पास अपनी इच्छा प्रकटाते हुए भेजा। उस दूत को देवी ने डराकर वापस भेज दिया। इसके बाद उन दोनों ने देवी को बलपूर्वक लाने के लिए अपने सेनापति
धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। इसके बाद रक्त बीज लड़ने आया, जिसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान होता था, उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में शुंभ निशुंभ स्वयं लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। योग माया। जब कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया और 7वें में शेष नाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश होकर प्रकट हुए, तब 8वां जन्म श्री कृष्ण जी का हुआ। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया ने जन्म लिया, जो वसुदेव जी द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को वासुदेव की 8वीं संतान समझकर मारने के लिए पटकना चाहा, तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर उसने देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने श्री कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया था। रक्त दंतिका। एक बार वैप्रचित नाम के असुर ने बहुत से अत्याचार करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को भी बहुत दुखी किया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय देवी ने रक्त दंतिका नाम से अवतार लिया और वैप्रचित आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। भयंकर दैत्यों को भक्षण करते समय देवी के दांत अनार के फूल के समान लाल हो गए। इस कारण इनका नाम रक्त दंतिका प्रसिद्ध हुआ। शाकुंभरी। कहा जाता है कि एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। तब चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव जंतु भूख और प्यास से व्याकुल मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में धरती पर अवतार लिया। उनकी कृपा से वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। वृष्टि न होने के पहले देवी ने प्राणों की रक्षा में समर्थ शाकों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण किया, जिससे शाकुंभरी नाम प्रसिद्ध हुआ। श्री दुर्गा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में दुर्ग नाम का राक्षस था। इस दैत्य के डर से पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भी भयभीत थे। ऐसी विपत्ति के समय में शक्ति ने दुर्गा या दुर्गसेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और प्रभु भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भ्रामरी। एक बार महा अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर था। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया था। वह देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। तब देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और दैत्य पत्नियों के सतीत्व की रक्षा की। माता का ऐसा रूप भ्रामरी के नाम से विख्यात है। चंडिका या चामुंडा। एक बार पृथ्वी पर चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुई और चंड मुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं का स्वर्ग पुनः उन्हें मिल गया। इस प्रकार चारों ओर सुख का साम्राज्य छा गया। चंड तथा मुंड का वध करने के कारण इस अवतार में देवी को चामुंडा या चंडिका कहा गया। इस प्रकार शक्ति स्वरूपा माता के इन 9 रूपों के अवतारों की महिमा जगत विख्यात है। इनके मंदिरों में भक्तजन पूजा आराधना करके मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। महामाई उनके जीवन में खुशियों का संचार करते हुए उन्हें शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर उन्हें कृतार्थ करती है। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। श्रोताओं,
आइए जानते हैं माता के 9 दरबार के बारे में। संसार में जितनी भी शक्तियां हैं वे सब ईश्वरीय शक्ति का ही रूप हैं, तभी तो उस मूल शक्ति को सर्व सामर्थ्य युक्त कहा जाता है। सारे संसार में जहाँ भी शक्ति है वहाँ पर भगवती जगदम्बा की सत्ता है। उस सत्ताधारी भगवती दुर्गा को पिता न कहकर माता कहना अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है, क्योंकि भगवती शक्ति वृद्धि, पोषण, प्रसार तथा रक्षा करती हैं। शक्ति ही ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है। शक्ति ही समस्त क्रियाओं की मूल है। सृष्टिकर्ता अपनी सृजन कारिणी शक्ति से ही हीन होकर सृष्टिकर्ता नहीं रहता, क्योंकि उसकी सृजन कारिणी ही उनकी शक्ति होती है। उत्पादित शक्ति भी सनातन शक्ति का अंश ही है। अतः इसी अनुसार धर्मशास्त्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सृष्टि पालक विष्णु एवं सृष्टि संहारक रुद्र को उस परम सनातन आदि शक्ति से ही उत्पन्न हुआ माना जाता है। शक्ति ब्रह्मांड को अधीश्वरी भगवती शक्ति ही सारे कर्मों का फल प्रदान करने वाली और ऐश्वर्य धन संपूर्ण सुख समृद्धि देने वाली है। आदि शक्ति जगदम्बा चेतन एवं सर्वज्ञ है। वे एक होकर भी अनेक हैं तथा अपनी एक रूपणी शक्ति का हमें नाना प्रकार से आभास करवाती हैं। भगवती अपनी इच्छा से विश्व की रचना स्वयं करती हैं। वे सर्वथा स्वतंत्र हैं, उन पर किसी का प्रभुत्व नहीं है। भगवती शक्ति अपनी यथार्थ शक्ति से सब कुछ है। वर्तमान युग में जिन 9 देवियों की अत्यधिक प्रसिद्धि है और जिनके मंदिर भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर हैं, जहां लाखों यात्री वर्ष प्रतिवर्ष जाकर अपनी भक्ति भावना का परिचय देते हैं, उन 9 देवियों के नाम इस प्रकार हैं। श्री नैना देवी, श्री चिंतापूर्णी, श्री ज्वाला देवी, श्री वज्रेश्वरी, माता वैष्णो देवी, श्री चामुंडा देवी, श्री मनसा देवी, श्री शाकंभरी देवी, श्री कालिका जी, श्री भद्रकाली। जय माता दी फ्रेंड्स। माँ अंबिका के 9 रूप कौन सा रूप देता है क्या वरदान, आइए जानते हैं। माँ अम्बे, माँ दुर्गा, माँ भगवती, चाहे नाम कोई भी हो, इन 9 दिनों में माँ भरपूर आशीष देती है। 9 दिनों की 9 देवियाँ अपने विशेष आशीर्वाद के लिए जानी जाती हैं। आइए जानें किस देवी से मिलता है कौन सा शुभ वरदान। प्रथम दिवस माता शैलपुत्री। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि की प्रथम तिथि को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनके पूजन से भक्त सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों को और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। इनकी आराधना तृतीया को की जाती है। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है व आकर्षण बढ़ता है। माँ कुष्मांडा। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु व यश में वृद्धि होती है। स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। कात्यायनी। माँ का 6वां रूप कात्यायनी का है। छठे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। माँ कात्यायनी साधक को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। कालरात्रि। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की साधना की जाती है। इनकी पूजा अर्चना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। महागौरी। देवी का 8वां रूप माँ महागौरी का है। इनकी अष्टमी के दिन पूजन विधान है। इनकी पूजा सारा संसार करता है। महागौरी का पूजन करने से
समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है, शत्रु समन होता है। सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि के नवमी के दिन किया जाता है। इनकी आराधना से जातक अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामावसायिता, दूर श्रवण, परकाया प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त नव निधियों की प्राप्ति होती है। आप सबने श्रवण किए माता रानी के 9 रूपों की महिमा का वर्णन। जय माता दी फ्रेंड्स। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।